हाँ जी, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में कहता है कि द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड exhalation of carbon dioxide is called breathing। तो इसमें दो प्रक्रियाएं शामिल हैं। कहते हैं कि श्वास लेना वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन अंदर ली जाती है, अंतःश्वसन जिसको हम कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है जिसको हम निःश्वसन कहते हैं। तो ये दो स्टेप से इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स, 2 चरणों में पूरी होती है। कौन कौन से? नंबर 1 इनहेलेशन अंतःश्वसन। अंतःश्वसन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनसाइड द lungs is called inhalation। अंतःग्रहण क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन फुफ्फुस के अंदर ली जाती है, फुफ्फुस के अंदर ली जाती है, उसको हम कहते हैं अंतःश्वसन। अब ये कैसे ली जाएगी? देखिए, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा क्या होता है कि ये हमारा नोज, ये माउथ, ये है हमारा फेरिंग्स में ये आता है हमारी फूड पाइप, ठीक है, ये फूड पाइप। अब जो फूड पाइप है, ईसोफेगस जिसे हमने कहा, आगे ईसोफेगस आ जाती है, यहाँ पर एक साइड में ये पाइप निकलती है जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, विंड पाइप, ठीक है। तो ये तो फूड की तरफ चली गई, स्टमक की तरफ चली गई। यहाँ पर एक हमारे जो होते हैं लंग्स, तो ये हमारे 2 लंग्स हैं, एक ये है इस तरह से, और दूसरा ये है, ये हैं हमारे लंग्स। और नीचे इनके ये होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये होता है, और इससे ये मसल्स कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अब जो हमारे लंग्स हैं, ये लंग्स एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं, लेकिन डायफ्राम उसमें रोल प्ले करता है। जब डायफ्राम नीचे की ओर मूव करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ेगा, छोटा होगा तो नीचे की ओर आएगा। जब डायफ्राम नीचे की ओर मूव करता है, व्हेन डायफ्राम मूव डाउनवर्ड, then it increase the volume of lungs, due to which the air pressure inside the lungs decreases and hence air rush from higher pressure that is outside to the lower pressure
प्रेशर दैट इज लंग्स। जब डायफ्राम नीचे की ओर सिकुड़ता है तो ये इससे जुड़ी मसल्स नीचे की ओर आएंगी, नीचे की ओर आएंगी तो ये डायफ्राम को नीचे की, इसको लंग्स को नीचे की ओर खींचेंगे। जब फुफ्फुस को लंग को ये नीचे की ओर खींचेंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो आयतन बढ़ने के कारण वायु का दबाव कम हो जाएगा। अब यहाँ बाहर वायु का दबाव अधिक है और वायु हमेशा अपने अधिक दबाव से निम्न दबाव की ओर बहती है, इसलिए ये किस में आ जाएगी, इनके अंदर, फुफ्फुस में आ जाएगी, लंग्स के अंदर आ जाएगी। ये है इनहेलेशन। इसके बाद दूसरा